रात को साइन की उन्होंने, तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है। और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है उससे खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे योगी जी के नेतृत्व में, और सभी प्रदेशों में फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने, तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। और सिर्फ प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है, मैं उनकी तलब को प्रणाम करता हूं। और कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। हम दिन और रात परिश्रम करेंगे। आज कृषि सखी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, गरीब बहनों को। और कई बहनें 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। आज कृषि सखी के प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाने हैं। हमारी वो बहनें जिनको ट्रेनिंग दी गई है किसानों को उनके काम में सहयोग करने के लिए, ऐसी 34,000 बहनें अभी ट्रेंड है। बाकी की और ट्रेनिंग होगी। एक तरफ किसान को वो अच्छी खेती करने में सहयोग करेंगी तो दूसरी तरफ उनकी आय भी बढ़ेगी। ये सारे प्रयास किसानों के कल्याण के लिए जारी रहेंगे। एक बार फिर मैं सभी किसानों की ओर से और लखपति दीदी और बहनों की ओर से भी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों फिर से एक और बार किसानों को बड़ी सौगात मिलने वाला है। किसानों के खाते में एक बार फिर से बड़ी तोहफ़ा यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है जारी होने वाला है। फिर से किसानों को दिवाली धमाका मिलने वाला। दिवाली की तोहफ़ा यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त की राशि आप लोगों को मिलने वाला। साथी वो राशि है 21वीं किस्त की राशि। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि आप लोगों को जल्द ही देखने को अब मिलेंगे। आप लोगों का इंतज़ार जो है ख़त्म होने वाला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की एक और किस्त यानी कि 21वीं किस्त, 20वीं किस्त में काफ़ी लोगों को इंतज़ार करना पड़ा था।
अब जो है आप लोगों को इंतज़ार ख़त्म होने वाला है साथियों। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि आपको खाते में फिर से जारी होंगे। साथ ही आप लोगों को खाते में लेने से पहले आपको यहाँ पर 21वीं किस्त को लेकर आपको ई-केवाईसी कराना अति ज़रूरी है, यानी कि अति अनिवार्य है। यदि आप जो है ई-केवाईसी नहीं कराते साथियों तो आपका पैसा अटक सकता है, आपके खाते तक नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए आप लोगों को 21वीं किस्त के लेने के लिए आपको 21वीं किस्त के लिए आपको लोगों को ई-केवाईसी जो कराना अति अनिवार्य है, अति अनिवार्य होगा, आवश्यक होगा। तो आप जो है ई-केवाईसी करा लीजिए। जो भी यहाँ पर हम हमारे वीडियो देख रहे हैं, अभी तक देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो आपको फसल बीमा की तीसरी किस्त की इंस्टॉलमेंट भी आपको दिवाली की तोहफ़ा आप लोगों को मिल सकता है। आपको पीएम किसान सम्मान निधि की हर राशि आपको 21वीं किस्त मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको 6-6 हज़ार रुपये की राशि मिल रहा होगा। कई यहाँ पर राज्य में ऐसे हैं जिनको 6-6 हज़ार रुपये पीएम के और 6-6 हज़ार रुपये सीएम के मिलता है, यानी कि साल में किसानों को 12,000 रुपये की ये राशि आपको सहायता राशि किसानों को खाद के लिए, बीज के लिए जो है दिया जाता है। न केवल इतना ही बल्कि सिंचाई के लिए आपको ट्रांसफार्मर में अनुदान दिया जाता है और सिंचाई के लिए पंप में सुविधा दिया जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि खाद में कई लाख करोड़ रुपए की सालाना सब्सिडी भी दिया जाता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर जो यूरिया की 266 रुपये की बोरी जो मिलता है वो 1360 रुपये लगभग पड़ता है, जबकि किसानों को उपलब्ध कराता है 266 रुपये में। हालांकि इस साल किसानों को काफ़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा है, खाद को लेकर, यूरिया की बोरी को लेकर, डीएपी की बोरी को लेकर। लेकिन अभी तक हमारे जो 10 करोड़ किसान भाई जो इससे पात्र हैं वो लगभग साल में लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा इस योजना से लगातार जुड़ रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम के दौरान आने वाले हैं कुछ दिन के पश्चात, तो हो सकता है कार्यक्रम में हर किस्त रिलीज होता है, तो इस बार भी 21वीं किस्त कार्यक्रम के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी रिलीज़ करेंगे। जब भी रिलीज़ होगा तो आपको फिक्स डेट हम बताएंगे, मतलब दिवाली से पहले आपको मिलने की संभावना जताई जा रही है। फिक्स डेट आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फिर से एक बार निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको फिक्स जानकारी मिल सके। और दोस्तों फिर से बता रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड ई-केवाईसी कराना अति ज़रूरी है, आवश्यक है, तभी आपके खाते तक जो है पैसा पहुंच पाएगा। और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपको जो भी जानकारी, जो भी अपडेट है, सबसे पहले आपको चैनल पर हम जो है जानकारी दे सकें। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन इस मायने में है कि प्रदेश के 49 लाख से ज्यादा किसानों को, 49,85,000 किसानों को 7,618 करोड़ रुपए की राशि आज सिंगल क्लिक से आपके खातों में भेजी गई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह प्रधानमंत्री फसल योजना के रूप में किसी भी देश के किसी भी प्रदेश में दी गई सबसे बड़ी बीमा की राशि है। आज तक इतनी बड़ी राशि कभी नहीं दी गई। मेरे किसान भाइयों, मैं आप सबको बधाई देता हूं और इतना और कहना चाहता हूं कि 7,618 करोड़ ये तो हमने अभी डाले हैं खाते में, लेकिन जब फसलें खराब हुई थी तब भी राहत की राशि के रूप में 2,876 करोड़ रुपए की राहत की राशि पहले डाली थी। अगर अब ये जोड़ ली जाए 7,618 करोड़ रुपया और 2,876 करोड़ रुपया, तो ये कुल मिला के होती है 10,494 करोड़ रुपया। 10,494 करोड़ रुपया ये फसल बीमा के रूप में और राहत की राशि के रूप में। किसान भाइयों, आज मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, आपसे भी पूछ रहा हूं और मध्य प्रदेश के हर पंचायत में बैठे किसानों से भी पूछ रहा हूं, बताओ कांग्रेस की सरकार ने कभी इतनी बड़ी राहत की राशि दी है क्या?
मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जब इनकी सरकार होती थी कांग्रेस की, अभी किसी ने कहा मुझे कि कांग्रेस के नेताओं का ये तो बीमा निगम की राशि है। अरे कांग्रेस के मित्रों, जब तुम्हारी सरकार थी तब बीमा क्यों नहीं मिलता था? फसल बीमा योजना की राशि क्यों नहीं मिलती थी? सोनिया जी को जवाब देना पड़ेगा, राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा, दिग्विजय सिंह को जवाब देना पड़ेगा। जब तुम्हारी सरकार थी तुमने महापाप किया और प्रीमियम की राशि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रीमियम के रूप में देनी थी, कभी दी ही नहीं बीमा कंपनी को, और दी नहीं तो किसानों को कभी पैसा मिला नहीं। तुम पैसे जमा नहीं करते थे प्रीमियम के। मुझे कहते हो मन में तकलीफ होती है। जब पहले इनकी सरकार थी 2003 तक, दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप केवल कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया था। सड़कें नहीं, बिजली नहीं, सिंचाई का पानी नहीं, फसल बीमा की योजना नहीं। दिग्विजय के पूरे राज्य में 8 करोड़ रुपया 10 साल में केवल फसल बीमा योजना के मिले थे। केवल 8 करोड़ रुपया पूरे कार्यकाल में 10 साल में। और जब कमलनाथ आए और महापाप किया, फसलें बर्बाद होती थी किसान की। जब फसलें बर्बाद होती थी तो